अस्सलामुअलैकुम। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है आप कमरे में अकेले नहीं हैं, या कभी अचानक घर में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई हो लेकिन वहाँ कोई ना हो? जिन्नात का तज़किरा कुरान मजीद में वाज़े मौजूद है। आज की वीडियो में हम घर में जिन्नात की निशानियों और इनसे बचने के इस्लामी तरीक़ों पर बात करेंगे। जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। ये इंसानों की आँखों से आम तौर पर पोशीदा रहते हैं और इनका दुनिया में अपना एक निज़ाम और ज़िंदगी का तरीका है। अब हम इन गैर मामूली तजुर्बात का ज़िक्र करेंगे जिन्हें बाज़ लोग जिन्नात की मौजूदगी से जोड़ते हैं। घर के किसी हिस्से में अचानक ऐसी बदबू आना जिसका कोई ज़रिया ना हो। बाज़ औक़ात लोग बयान करते हैं कि इन्हें अचानक बहुत तेज़ खुशबू या बहुत नागवार बदबू महसूस होती है, जैसा कि बाकी अफराद को कुछ महसूस नहीं होता। चीज़ों का पुरअसरार तौर पर गायब होना और फिर किसी दूसरी जगह से मिलना, ख़ास तौर पर छोटी एशिया जैसे चाबियाँ, मोबाइल या बर्तन अक्सर जगह बदलते दिखाई देते हैं। रात को कदमों की चाप, बर्तन गिरने की आवाज़ या किसी के पुकारने का एहसास। बाज़ लोग ये भी बताते हैं कि इन्हें लगता है जैसे कोई इनके करीब चल रहा हो लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। पालतू जानवरों का किसी खाली जगह को देखकर डरना या गैर मामूली रद्द-ए-अमल देना। बिल्लियाँ और कुत्ते अक्सर ऐसी जगहों पर गैर मामूली खौफ या तवज्जो ज़ाहिर करते हैं जहाँ इंसान कुछ नहीं देख पाते। घर के अफराद को मुसलसल डरावने ख्वाब आना या नींद में बोझ महसूस होना। बाज़ औक़ात एक ही घर के कई अफराद को एक जैसा डरावना ख्वाब आता है। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इन इलामात का ज़ाहिर होना हमेशा जिन्नात की मौजूदगी की दलील नहीं होता। बाज़ औक़ात इनके पीछे नफ्सियाती, जिस्मानी या आम घरेलू वजूहात भी हो सकती है। इसलिए खौफज़दा होने या हर गैर मामूली वाक़े को जिन्नात से मंसूब करने के बजाय हमें इस्लाम की बताई हुई रहनुमाई पर अमल करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसान ख़ुद को रूहानी तौर पर महफूज रखना चाहे तो इस्लाम हमें क्या तालीम देता है। आए इन एहतियाती तदबीर और हिफाजती तरीक़ों को जानते हैं। घर में जानदारों की तस्वीर और मुजस्समों से परहेज़ करें। घर के अंधेरे हिस्सों और कोनों को साफ़ सुथरा रखें। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ लाजमी पढ़ें। घर में सूरतुल बकरा की तिलावत करें, इससे शैतान भाग जाते हैं। हदीस में आता है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। सुबह शाम और सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाएं। ये आयत अल्लाह के अजीम हिफाजत का ज़रिया है और इंसान को रूहानी तहफ़्फ़ुज़ देती है। अगर ज़्यादा खौफ महसूस हो तो घर के कोनों में अजान दें। अजान शैतान को भगाने का मौसर ज़रिया है। घर में दाखिल होते वक्त और दरवाज़ा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें। हर काम की इब्तदा अल्लाह के नाम से करने से बरकत और हिफाजत हासिल होती है। याद रखें, अल्लाह का ज़िक्र ही सबसे बड़ी हिफाजत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तजुर्बात कमेंट में शेयर करें।